हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में, जो मनुष्य जाति का उद्धार करता है। और आज भी बहुत कोई ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा ये संदेश यीशु मसीह का नाम से आप लोगों के लिए है। यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह भगवान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए इस धरती पर आया। और कैसे आया? हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो भी हम लोगों से कहा है, वो भविष्यवक्ता के द्वारा सुना गया, रचा गया हर एक बातों को हमें बताता है। और हमें भी आज जो भी मालूम है, वो हमें किसी ने बताया। तो उसी के हिसाब से यशायाह भविष्यवक्ता, जो यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को बताया था कि शीघ्र ही आप लोगों का बीच में मैं वो उद्धारकर्ता को भेजूंगा, जो तुम्हारे बीच में आएगा और वो तुम्हारा उद्धार करेगा। वो क्यों आएगा और कैसे आएगा? उस समय में जो यहूदी थे बहुत कष्ट में थे, और उस समय का राजा उन लोगों को बहुत सताता था। तो उन लोगों के जीवन में जितना भी कष्ट था, और उस कष्ट से निकलने का कोई द्वार नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता के द्वारा हर एक को क्या दिया? एक संदेश दिया। और उस संदेश क्या था कि मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, और वो दाऊद के वंश से होगा, और वो तुम्हारा बीच में आएगा। और वो कैसे आएगा? कैसे जानेंगे हम कि वो हमारा बीच में आया है, वो उद्धार करता है? तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि बस भविष्यवक्ता के द्वारा बताया कि वो कन्या जो कुमारी है, जो शादीशुदा नहीं है, वो परमेश्वर के आशीष के द्वारा गर्भवती होगी, और वो एक पुत्र को जनेगा। वो एक पुत्र को जन्म देगी, और उसी का नाम यीशु रखा जाएगा। और उसी के लहू के द्वारा मनुष्य का सारा पाप धुआ जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी हमारे जीवन में दुख आता है, विपद आता है, तो बिना लहू का कभी भी उसे हम लोग शुद्ध नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई बीमार है तो उसको भी हम लोग ब्लड देते हैं। घर में अगर पूजा पाठ करते हैं, तो हर एक चीज़ में हमें बलि पूजा भी देना पड़ता है। क्योंकि अगर घर का आदमी मर रहा है, घर में कोई विपत है, तो हम शुद्ध करने के लिए हम बलि का पूजा करते हैं, बलि पूजा करते हैं। तो हमें उसके द्वारा हमारा जीवन में कैसे शुद्धता आएगा और कैसे उद्धार आएगा, इसके बारे में हम लोग अगर ध्यान दें। एक मनुष्य अगर गलती करता है, तो एक मनुष्य का गलती एक पशु को नहीं दे सकते। एक मनुष्य के लिए एक मनुष्य ही चाहिए। अगर पुत्र अगर पाप किया, तो पिता को ले जाएगा, तभी पुत्र निकलेगा। अगर पिता भूल किया, तो पुत्र को ले जाएगा, तभी पिता निकलेगा। इसी हिसाब से मनुष्य अगर पाप किया, तो उसके पाप एक मनुष्य को ही उद्धार करना पड़ेगा। उद्धार का अर्थ वही हुआ कि मनुष्य का पापों को उद्धार करने के लिए ही यीशु मसीह ने जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म एक कुमारी कन्या, जिसका नाम मरियम थी, उस मरियम का नाम परमेश्वर ने स्वर्ग में लिया और अपना दूतों को भेजा। क्यों? कि जा और अपनी उस बेटी को इस खबर दे। क्योंकि अगर वो पहले गर्भवती हो जाती, तो उसे भी डर लगता, और ये गर्भवती हुई कैसे हुई उसको भी चिंता लगता। इसीलिए परमेश्वर ने पहले से योजना बनाया, और उसने गाब्रियल को भेजा, और गाब्रियल ने आकर के उसे बताया कि हे महिला, तो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ महिला है,
और इस श्रेष्ठ महिला होने के कारण से परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया है और इस धरती का, इस मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता का माँ का रूप में आपको चुना है। आप परमेश्वर का पुत्र का माँ बनेगी, आप परमेश्वर का पुत्र को जन्म देगी। परमेश्वर ने ये संदेश आपको देने के लिए कहा। तब माँ मरियम ने एक बार के लिए हिचक गई, एक बार के लिए डर गई, क्योंकि वो एक कुमारी थी, बिना शादीशुदा, किसी का कोई पुरुष का मुख नहीं देखा, ना देखी थी और ना सोची थी। उस समय में उसके लिए ये बात लेना या मानना डर का बात हो गया था। लेकिन उसने फिर क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर ने चुना है और मुझे परमेश्वर का पुत्र का माँ बनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो सच में मुझ जैसी भाग्यवती और कोई नहीं है। तो उसने बहुत खुशी खुशी अपना लिया और उसी के द्वारा ही परमेश्वर ने अपना पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। और पृथ्वी पर भेजने के कारण से हर एक मनुष्य का पाप को उठा ले जाने के कारण से उसका किस प्रकार से उठा ले जाएगा। वो तो कोई पुतला नहीं था जो कांध में उठा करके ले जाता या कोई ट्रक में उठा करके ले जाता। मनुष्य का पाप मनुष्य का भीतर में था, अंदर में था। उसका पाप को उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता। अगर उसको नीचे में अगर कोई बलि दे देता तो भी पता नहीं चलता कि ये मनुष्य के लिए बलि दिया गया, मनुष्य के लिए चढ़ाया गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर का योजना अलग था कि हर एक का बीच में उसका क्या होगा, हर एक का बीच में उसका पर्दाफाश होगा कि ये मनुष्य जाति के लिए ही एक उद्धारकर्ता का रूप में जन्मा है। और उद्धारकर्ता का अर्थ क्या होता है? एक आदमी का उद्धार करना ये गलत है, क्योंकि एक आदमी का उद्धार किया और 10 आदमी को छोड़ दिया तो 10 आदमी का पाप तो संसार में बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक डेंगू रह गया तो डेंगू का बच्चा बहुत हो जाएगा। इसी हिसाब से परमेश्वर ने क्या किया कि हर मनुष्य का पाप को उसने अपने ही कंधों में लिया। कंधा बोला जाता है, कंधा। जे यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस को अपने कंधों में उठाया और यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कंधों को उठाने का साथ साथ उसने चाबुक के मार भी सहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने आह तक नहीं किया। यीशु मसीह ने जो उन लोगों को उनको मार रहा था उन लोगों को कभी गाली नहीं दिया, क्योंकि अगर गाली देता तो उनका पाप उनका ऊपर लग जाता। परमेश्वर ने उसे क्षमा करते करते गया, माफ़ देते देते गया और उन लोगों को आशीष देते देते गया। और उसने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लेकिन पिता ने खुद ही भेजा था, पिता ने खुद ही भेजा था। लेकिन उसका दुख देख करके पिता को भी तरस आ गया। इसीलिए जब पिता अगर गुस्सा से अगर कुछ कर देता, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता इसे क्षमा कर, हे पिता इसे क्षमा कर। बार बार उसने क्षमा मांगते गया और वो अपना क्रूस को उठाते हुए अपने परमेश्वर पिता का आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। और अंत में उसने क्या किया कि हर मनुष्य का पाप को वो कलवरी क्रूस पे उठा ले गया और हर एक के श्राप को उसने उस कलवरी क्रूस पर क्या किया, तोड़ दिया। हर एक के जीवन में आशीष देके गया, क्योंकि उसका लहू बहाना, उसका लहू बहना आवश्यक था। और उसी लिए आज भी यीशु का वो पवित्र लहू को जो भी अपने मन में, अपने जीवन में उतारता है तो वो उद्धार पाता है, वो उद्धार करता है। इसीलिए आज हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह जो मानता है यीशु मसीह को, वो कोई धर्म को चेंज करने के लिए नहीं है, वो कोई जाति को बदलने के लिए नहीं है। क्योंकि यीशु कोई धर्म और कोई जाति, कोई भाषा बदलने के लिए नहीं,
वो मन बदलने के लिए आया। और जो भी आज मन बदलता है, आज हम लोग देखते हैं कोई भी एक ईसाई को एक थप्पड़ मार देता है तो आज तक हम लोग कहीं नहीं सुने हैं कि ईसाई का भी एक ग्रुप है जो दूसरा को मारता है, नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया है। यीशु मसीह ने मार खाते हुए भी आशीष देते देते गया, और वही यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया है कि देखो, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो भी तू उसके लिए प्रार्थना कर, कोई भी तुझे गाली दे तो भी तू उसके लिए प्रार्थना कर, तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा शत्रु आए तो भी तू उसे पानी पिला, क्योंकि मैंने जो किया है तू भी उसे ऐसा कर, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, मैं जैसा करता हूँ तू भी ऐसा कर, तू मेरे पीछे हो, क्योंकि मैं जैसे क्रूस उठाया है वैसे तू भी क्रूस उठा, क्योंकि संसार के लिए जो क्रूस उठाता है परमेश्वर उसका क्रूस उठाता है। अगर हम लोग आज के इस विषय में अगर थोड़ी भी जानकारी हमें मिला है तो मैं विश्वास करती हूँ आगे भी आप लोगों को जानकारी मिलेगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को आज मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ध्यान दीजिए, यीशु मसीह पर ध्यान दीजिए, और मेरी ये प्रार्थना आप लोगों से है कि यीशु मसीह को जानने का कोशिश कीजिए। यीशु मसीह धर्म चयन करने के लिए नहीं, मनुष्य को बदलने के लिए नहीं, मनुष्य का हृदय को बदलने के लिए आया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे तो हर एक के लिए फिर से जय मसीह, हालेलुया। तो ठीक है, बाय।